आज हम मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पार्ट 2 में मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में आगे जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के लिए हमने कुछ एजम्पशंस किए और उन एजम्पशंस के बाद में हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके अनुसार किसी भी मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कि उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट ux से ux प्लस डी यू एक्स, uy से uy प्लस डी यू वाई और uz से uz प्लस डी यू जेड के मध्य होंगे, वह हम इक्वेशन 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। इस रेंज में हमारे पास dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनके कंपोनेंट्स इन रेंज के बीच में हैं और वो dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा n टाइम्स प्रोबेबिलिटी p विच इज फंक्शन ऑफ ux, uy, uz और इसे हम लिख सकते हैं n टाइम्स f फंक्शन ऑफ ux, f फंक्शन ऑफ uy, f फंक्शन ऑफ uz, dux, duy, duz। अब हम फिगर 1 जो कि एक वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम है, उसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं ux, uy एंड uz वे x, y और z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी मूविंग मॉलिक्यूल के लिए। फिगर 1 में देख सकते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और dn represents the number of velocity points in the volume element dux, duy, duz situated at a point ux, uy, uz। वह हमें dn ऐसे वेलोसिटी पॉइंट्स का नंबर हमें बताता है एक वॉल्यूम एलिमेंट में dux, duy, duz जो कि एक पॉइंट ux, uy, uz पर सिचुएटेड है। इन पॉइंट्स की डेंसिटी रो बराबर होगी dn बटे में dux, duy, duz और आप इसको लिख सकते हैं n टाइम्स dn की वैल्यू यहां पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं n टाइम्स f ऑफ ux, f ऑफ uy एंड f ऑफ uz। ऐसे वेलोसिटी एलिमेंट्स में जो कि डिस्टेंस c पर सिचुएटेड हैं वहां डेंसिटी एक जैसी होगी क्योंकि वह डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम लिख सकते हैं n टाइम्स f ux, f uy, f uz विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम्स f u ऑफ x, f u ऑफ y, f u ऑफ z विल बी 0 और इसको डिफरेंशिएट करते हुए पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ux, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ ux विद रेस्पेक्ट टू ux, f u ऑफ y, f u ऑफ z एज सच प्लस
function of ux, function of uz, and partial differentiation of function of uy with respect to uy duy, plus function of ux and function of uy and partial differentiation of uz with respect to uz duz बराबर है 0। इक्वेशन 7 को डिवाइड करते हैं एफ ऑफ यू एक्स, एफ ऑफ यू वाई, एफ यू जेड से, और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है 1/f of ux and partial differential of f of ux with respect to ux dux plus 1/f of uy partial differentiation f of uy with respect to uy duy and 1/f of uz partial differentiation of f of uz with respect to uz duz बराबर है 0 के। फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c, फिर इक्वेशन 2 से हमें मिलता है यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस यू जेड स्क्वेयर बराबर है सी स्क्वेयर, जो कि कांस्टेंट होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वह है यू एक्स डी यू एक्स प्लस यू वाई डी यू वाई प्लस यू जेड डी यू जेड बराबर है 0 के। इक्वेशन 8 और 9 को कंबाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग लेग्रांजी मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई करते हैं एक कांस्टेंट से और फिर उसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 8 में। तो जो हमें रिजल्ट यहाँ से मिलता है वह यह है 1/f of ux पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f of ux विद रिस्पेक्ट टू ux प्लस बीटा वह कांस्टेंट है जिससे मल्टीप्लाई किया है बीटा टाइम्स ux dux प्लस 1/f of uy पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f of uy विद रिस्पेक्ट टू uy प्लस बीटा टाइम्स uy duy प्लस 1/f of uz पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f of uz विद रिस्पेक्ट टू uz प्लस बीटा टाइम्स uz duz बराबर है 0 के। इक्वेशन 10 वैलिड होगी ओनली व्हेन दे आर इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 0 बिकॉज ux uy uz आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सो देयर डिफरेंशियल विल ऑल्सो बी आर्बिट्रेरी। इसलिए उनके जो डिफरेंशियल हैं वह भी आर्बिट्रेरी होंगे। तो हम इसमें इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर 1/f of ux partial differential of f of ux with respect to ux plus beta times ux बराबर है 0 के, और partial differentiation of f of ux over f of ux plus beta times ux partial differential ux का बराबर है 0 के। इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन से हमें मिलता है नेचुरल लॉग ऑफ f of ux विल बी इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स ux स्क्वेयर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट a। तो a एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ स्मॉल a की फॉर्म में। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f of ux माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a बराबर होगा माइनस बीटा टाइम्स ux स्क्वेयर ओवर 2 के। सो यहाँ से हमें मिलता है f of ux बराबर है a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स ux स्क्वेयर बाई 2। इसी तरह से हम y और z के लिए निकालेंगे और वह भी होगा f of uy बराबर है a टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा uy स्क्वेयर बाई 2 एवं f of uz बराबर है a टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा uz स्क्वेयर बाई 2। सो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं f of ux, f of uy, f of uz इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर होगा a क्यूब एक्सपोनेंशियल
माइनस बीटा यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस यू जेड स्क्वेयर ओवर 2k। इस तरह से यहाँ से हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होती है, सॉरी इक्वेशन 12। अब इक्वेशन 12 को हम यूज करते हैं इक्वेशन 4 में। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलता है वह मिलता है dn बराबर है n टाइम्स a क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस यू जेड स्क्वेयर ओवर 2 डी एक्स डी यू वाई एंड डी यू जेड। So equation 13 gives number of molecules having velocity components in the range ux and ux plus dux, uy and uy plus duy, uz and uz plus duz। अर्थात इक्वेशन 13 से हमें उन मॉलिक्यूल्स का नंबर पता चलता है जिनके की वेलोसिटी कंपोनेंट्स ux एवं ux प्लस dux के मध्य, ux एवं uy प्लस डी यू वाई के मध्य एवं यू जेड एंड यू जेड प्लस डी यू जेड के मध्य होते हैं। अब इक्वेशन 12 का इस्तेमाल करते हैं हम इक्वेशन 5 में। तो यहाँ से हमें मिलता है डेंसिटी रो बराबर है n टाइम्स a क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू वाई स्क्वेयर प्लस यू जेड स्क्वेयर बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स a क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम्स c स्क्वेयर बाई 2। और यहाँ हम एक दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, बीटा बाई 2 को हम लिखते हैं अल्फा। तो आपको यहाँ पे ये मिलता है डेंसिटी रो बराबर है n टाइम्स a क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा c स्क्वेयर। The number of molecules having velocities in between c and c plus dc। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनकी की वेलोसिटीज c और c प्लस dc के मध्य होंगी वह बराबर होगा dnc विल बी इक्वल टू रो 4 पाई c स्क्वेयर टाइम्स dc और 4 पाई n a क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा c स्क्वेयर डी सी। इक्वेशन 15 हमें मिल रही है डेंसिटी d की वैल्यू से। और अगर हम 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ करें जिनका कि रेडियाई c और c प्लस डी सी हो, इस तरह से कि जो उन दोनों स्फीयर्स के मध्य का जो वॉल्यूम है वेलोसिटी स्पेस में वह 4 पाई c स्क्वेयर डी सी के बराबर होता है, तब हमें ये इक्वेशन 15 यहाँ से प्राप्त होती है। इक्वेशन 15 को इंटीग्रेट करने पर जो सारी वैल्यूज़ हैं वेलोसिटीज की उनमें हमें मिलता है n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c इक्वल टू 0 से c इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ऑफ dnc, और यह बराबर है 4 पाई n a क्यूब 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा c स्क्वेयर डी सी। और n की वैल्यू है 4 पाई n a क्यूब 1/4 टाइम्स पाई ओवर अल्फा क्यूब रेज टू पावर हाफ। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा c स्क्वेयर डी सी, यह आपकी वैल्यू इसकी है 1/4 और विद इन ब्रैकेट्स पाई ओवर अल्फा क्यूब रेज टू पावर हाफ। इसलिए जो आपका कांस्टेंट a क्यूब है वह बराबर है अल्फा ओवर पाई रेज टू पावर 3/2, और यहाँ से हमें मिलता है a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा ओवर पाई। तो ये कांस्टेंट a की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आगे हम पार्ट 3 में इस लेक्चर के कंटिन्यू रखेंगे।